रांची में सहायक पुलिस कर्मियों के साथ साथ चौकीदार दफादार भी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए। दरअसल 6 साल सेवा देने के बाद उन्हें सेवा से बेदखल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। झारखंड राज्य में चौकीदार और दफादार इतने वफादार हैं कि अपने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन में बैठ गए हैं। अपनी अडिग मांगों के साथ सीधे तौर पर कहना है कि हमें फिर से रोजगार दिया जाए। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इन लोगों से ही जानते हैं क्या पूरा मामला है। दफादार चौकीदार, आप लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, सरकार से नाराजगी, क्या है ये नाराजगी? नाराजगी इसलिए है कि हम लोगों से 2 साल से लेकर के 6 साल तक काम कराए सरकारी सेवा में नियमित रूप से। सेवा पुस्तिका खुल गई थी, इनका कटा हुआ पैसा खजाना में आजो जमा है और इनको हटा दिया गया कोर्ट के वोट में। और इनको हम योगदान कराने की मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनको योगदान कराया जाए। अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इनको वापस लेने के लिए जो ही उपाय करना है सरकार करे। कब आप लोगों की बहाली हुई थी और मुख्य रूप से काम क्या होता है आप लोगों का? देखिए, बहाली तो 16 के पहले हुई थी, 5-6 साल जोड़ लीजिए। और काम इन लोगों का गांव में है, विधि व्यवस्था संभालना है और विधि व्यवस्था खुद ये लोग संभालते हैं गांव में। और इनसे जब नहीं संभलता है तब वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हैं। गांव में जो सरकारी संपत्ति है कोई नष्ट न करे, जो कोई नष्ट कर रहा है तो उसके बारे में बताना है। और चोरी डकैती या हत्या हो गई उसके बारे में सूचना देनी है, या घटना कोई घटने वाली है उसके बारे में भी सरकार को बताना। अब जब आप लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ऐसे में घर परिवार कैसे चलता होगा? हम लोग के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे कोई काम खेती बाड़ी करके रोजगार चला रहे हैं। और से नहीं चलने को है जो हम लोग का पूर्व काम दिए थे, अभी 450 चौकीदार दफादार को बर्खास्त किए हैं, उसको पुनः योगदान करें और पूर्व नियुक्ति के आधार पर एवज को बहाल करें। हम लोग का मांग यही है। भूखमरी का कारण और बीमारी का कारण हो गया, तो अब क्या करेंगे दादा? जब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, सरकार सुन नहीं रही, तो अब क्या आगे रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति है कि हम 28 जुलाई तक यहाँ राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर इनसे बात नहीं होती है, कोई हल नहीं निकलता है, तो हम लोग 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। 29 जुलाई शहीद मैदान धुरवा रांची में जुटेंगे और वहाँ से जुलूस लेकर के झारखंड विधानसभा घेरने के लिए जाएंगे। और उस समय जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की हो। तो सुना आपने, ये है चौकीदार दफादार जो कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर लगे हैं, कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार का मानना है कि झारखंड सरकार गांव खेत खलियानों से चलती है, गांव गलियारों से चलती है, ना कि दिल्ली से और बड़े महानगरों से। ऐसे में अगर विधि व्यवस्था संभालने वाले ये चौकीदार और दफादार अगर इसी तरह से प्रदर्शन करते रह जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है, उसकी दशा और दिशा कहां जा रही है। जरूरत है सरकार को भी इन तमाम लोगों के लिए विचार करने की, ताकि ऐसे इस तरह से आंदोलन की पथ पर ये आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो ये चेतावनी भरी लफ्जों में कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो 29 जुलाई को हम विधानसभा घेराव भी करेंगे और इसमें तमाम जिम्मेवारी सरकार की होगी। अब देखना होगा सरकार इनकी बातों पर क्या कुछ पहलकदमी करती है या फिर इनका आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। सहयोगी राज के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।